जिनेवा में जुमे को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। फरीकैन ने मुश्किल हालात में सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। अजीम कामयाबी पर मौर्रख हमेशा सुनहरे हुरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर ये अजीम कामयाबी अधूरी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब-ओ-रोज मेहनत की। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है। नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खिदमत को सराहता हूँ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन से मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुंचा। ऐसा ताउन पहले होता तो कई संग मील अबूर कर चुके होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खलीजी मुल्कों के भाइयों से कहता हूँ इख्तलाफात खत्म करें, ये सुनहरी मौका है। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक हो जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत की अनथक मेहनत और कोशिश से अमरीका ईरान मुआहिदा अमल में आया। वज़ीर आज़म और उनके नायब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबिशें काबिल सताइश है। पाकिस्तान की क़यादत नोबेल इनाम की हकदार है। एक लीडर, एक फौज और एक सिपह सालार की मेहनत रंग ले आई। फील्ड मार्शल ने अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में ला खड़ा किया। बैनुल अक़वामी बरादरी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर मुकम्मल भरोसा करती है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, हमें फील्ड मार्शल की सूरत में एक बेहतरीन लीडर मिला। लीडरों पर ही भरोसा किया जाता है, लीडरों पर कोई भरोसा नहीं करता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान का नाम और परचम बुलंद किया। हमने फील्ड मार्शल की सरबराही में सिर्फ भारत को ही शिकस्त नहीं दी, बल्कि खित्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार इंतहाई अहम है। खित्ते में बहुत जल्द बड़ी पीस डील होने जा रही है। ये सब सिर्फ एक ही लीडर का कमाल है, जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। अमेरिका और ईरान का मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान, लिखा, सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई। तेल की तहसील बहाल होने का वक्त आ गया। दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से अमन मुआहिदे का खैर मकदम। मुआहिदे के लिए सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, मुआहिदे पर दस्तखत के लिए 19 जून को जनेवा जाऊंगा। अमेरिका से मफाहमती यादाश्त का मुसवदा फाइनल कर लिया गया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल का कहना है, दस्तखत होते ही अमेरिका 12 अरब के मुंजमद असासे बहाल करेगा। जंगबंदी में 60 दिन की तोसी हो जाएगी और जौहरी उमूर पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएंगे। लबनान समेत मुख्तलिफ महाजों पर फौजी कार्रवाइयां फौरी और मुस्तकिल तौर पर रोकने पर इत्तफाक किया गया है। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म कर दी जाएगी। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने बताया, मुसलसल 15 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद MOU तय पाया और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। खिलाफ वर्जी की गई तो ईरान मुनासिब रद्द अमल देगा। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का कहना है, अमेरिका और इसराइल के पास शिकस्त तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता न था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की तुर्की, इराक और मिस्र के वज़राए खारजा से राब्ते। ईरान अमेरिका मुफाहमत की यादाश्त पर वाशिंगटन की जिम्मेदारियों का तस्करा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था, अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले हमलों को फिलफौर बंद होना चाहिए। वज़राए खारजा ने अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सिफारती कोशिशें मजबूत करने पर जोर दिया। पाक फजाइया के तरबियती सुपर मुशाक तैयारे को मामूल की परवाज के दौरान मर्दान में हादसा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल सर्विसेज चीफ और पाक अफवाज के तमाम रैंक्स ने हादसे में गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।
शोहदा के अहले खाना से ताजियत और हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पाक फजाइया का तरबेती तैयारा गिरने पर इजहार अफसोस। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बानी पीटीआई की आंख के इलाज का 5वां मरहला मुकम्मल। गुज़श्ता रात उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के एलामी के मुताबिक बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में 5वां इंजेक्शन लगाया गया। बानी पीटीआई की ओसीटी रिपोर्ट में आंख की हालत में बेहतरी जाहिर हुई। इलाज के दौरान और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई को फॉलोअप हिदायत के साथ वापस डायलिसिस मुंतकिल किया गया। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, हतमी माहिदे तक यूरेनियम की अफजूदगी रोक देगा। रॉयटर्स अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त के मुसवदे की तफसील सामने ले आया। रॉयटर्स का कहना है मुसवदे के तहत ईरान फौरी आपना हुर्मुज खोल देगा। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमरीका हतमी माहिदा होने तक ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा। अमरीका मखसूस वक्त के लिए ईरानी तेल पर से पाबंदियां हटा देगा। अमरीका ईरान के मुंजमद $25 अरब के असासे भी इलाकाई मुल्कों के ताउन से बहाल करने पर रजामंद है। दोनों फरीक की रजामंदी के बाद अगले 2 माह में हतमी बातचीत होगी। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने तेहरान की जानिब से मुंजमद फंड्स जारी करने का दावा गुमराहकुन करार दे दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी अर्ना के सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से दावा किया MOUs पर दस्तखत होते ही ईरान के $12 अरब के मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाएंगे। मुंजमद असासे मुज़ाकरात से कबल और गैर मशरूत तौर पर बहाल किए जाएंगे। ईरान का यह भी दावा है अमरीका और उसके इत्तेहादी ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं का अमरीका ईरान अमन माहिदे का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा माहिदे पर इत्तेफाक तनाज़ुर के पुरअमन हल की जानिब अहम कदम है। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और फारिकैन से इज़हार तशक्कुर किया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने भी अमन माहिदे का खैर मकदम किया। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। चारों यूरोपीय ममालिक ने लेबनान की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत का इआदा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद दी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म ने भी मुआहिदे को सराहा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने मुआहिदे पर इत्तेफाक को अहम और तामीरी करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। ट्वीट में लिखा मुआहदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की जानिब अहम कदम है। मुस्बत पेशरफ्त अमन अमल में शामिल तमाम फरीकैन की मुदब्बराना क़यादत और अज़्म की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। सिफारती टीमों की पेशा वराना सलाहियत और पस मंजर में खामोश कोशिशों ने कामयाबी को मुमकिन बनाया। सदर ट्रंप ने बैरूत पर इस्राईली हमले को मुआहदे में ताखीर की वजह करार दे दिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का कहना है सदर ट्रंप ने बताया नेतन्याहू बैरूत पर हमला न करता तो अब तक ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो चुके होते। यही वजह है बैरूत पर इस्राईली हमले के बाद सदर ट्रंप की नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में गालम गलोच हुई। सदर ट्रंप नेतन्याहू पर शदीद नाराज हुए और खरी खरी सुनाई। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के पास फैसले करने की कोई अकल या समझबूझ नहीं। नेतन्याहू को इस वक्त बेवकूफाना हमले की क्या जरूरत थी। ट्रंप की गालम गलोच के बाद नेतन्याहू ने इस्राईल की सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। अरब मीडिया का कहना है ईरान के मिसाइल हमले के खदशे के पेश नजर इजलास बंकर्स में हुआ। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 4.75% कमी, $83.18 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 5.05% की कमी के बाद $80.60
फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। विफाक की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना पंजाब के मुताबिक बजट की आदाद शुमार को हतमी शक्ल दे दी गई है। बजट में सोशल सेक्टर को तरजीह दी गई है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स की 1,75,000 की सतह बहाल। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4,518 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रहने का इम्कान। बजट में मुल्क में मईशत की समत मुतय्यन कर दी गई है। मुल्क अब मौशी इस्तेहकाम से बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की की जानिब बढ़ेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से वर्चुअल खिताब में कहा, सरमायाकारों के एतमाद की बदौलत स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा पाकिस्तान के लिए बायसे फख्र और आलमी मईशत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। 4 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज में पुलिस एहलकार की शहादत का केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला केपी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुगल, हफीजुर रहमान और दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज है। खानेवाल में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन अदालत में पेशी पर मुल्तान जा रहे थे। शनाख्त ज़काउल्लाह, इस्माइल, मजीद और हिदायतुल्लाह के नामों से हुई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी पोती खून में लथपथ थी, गोलियों से छिलनी हुई थी और मेरा बेटा, मेरा पोता शदीद किस्म के जख्मी थे। मैं तो सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ कि अगर एक डकैत और चोर को गोली मारी जा सकती है तो सीसीडी वालों को क्यों नहीं मारी जा सकती। उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पूरे हमारे खानदान को जाड़ के रख दिया। चकवाल में सीसीडी अहलकारों की फायरिंग से जख्मी बाप बेटा जेर इलाज। अदील अहमद और 12 साल बेटे का ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी गई। सीसीडी की मुबैना गफलत ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। मकतूल हानिया के दादा मजहर हुसैन कहते हैं, अस्पताल पहुंचा तो पोती खून में डूबी हुई थी। बेटा और पोता शदीद जख्मी थे। डाकुओं को गोली मारी जा सकती है तो मेरी पोती के कातिल को क्यों नहीं। हमारे साथ जुल्म हुआ, यकीन है इंसाफ मिलेगा। सरबराह सीसीडी सुहेल चट्टा कहते हैं, इंतहाई भयानक गलती हुई। अपने अफसर को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। सीसीडी ने 1 साल में सूबे भर में दिन रात अवाम के लिए काम किया। एक शख्स की गलती से पूरे इदारे पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। सुहेल चट्टा की मकतूल हानिया के अहले खाना से ताज़ियत। बच्ची की कब्र पर हाजिरी दी, फूल रखे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों की रोशनी में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने या न आने का फैसला किया जाएगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफानी बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली गिरने, घरों की छत और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक 24 घंटे के दौरान जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे, 1 खातून और 4 मर्द शामिल हैं। हादसात बन्नू, शांगला, मानसहरा और दीगर जिला में पेश आए। मंकी पॉक्स ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। लांधी मोहब्बत नगर के रिहायशी नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में अब तक 8 मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्ट हो चुके। अमरीकी रियासत मिजोरी में हवाई अड्डे के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह। 11 स्काई डाइवर्स और 1 पायलट हलाक। ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टर फजा में टकरा गए। 6 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टरों का मलबा गिरने से कई गाड़ियों में आग लग गई।
फीफा वर्ल्ड कप में साबिक आलमी चैंपियन जर्मनी की क्यूरासाओ पर गोलों की बारिश। पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 4 गोल दाग दिए। क्यूरासाओ 1 गोल करने में कामयाब रहा। नेदरलैंड्स और जापान के दरमियान सख्त मुकाबला, मैच 2-2 से बराबर रहा। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दी। स्वीडन का ट्यूनिस के खिलाफ शानदार आगाज, स्वीडन ने 5-1 से मैदान मार लिया। आज रात स्पेन की टीम अपना पहला मैच खेलेगी। ईरानी टीम अमेरिका पहुंच गई, लॉस एंजलिस में प्रैक्टिस की। ईरानी टीम कल सुबह न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। पाकिस्तान की टीम आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में नाकाम। भारत ने 64 रन से कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम 171 रन के ताकुब में 106 पर ढेर हो गई। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। दीप्ति शर्मा ने तबाहकुन बॉलिंग करके 5 और श्री चिरानी ने 3 विकेटें उड़ाई। टेस्ट में भारत ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला बुध को जनूबी अफ्रीका से होगा। हवा तवानाई के हुसूल के लिए असासा बन सकती है। थल में विंड एनर्जी के बेपनाह मौके मौजूद है। हवा से हासिल बिजली कार्बन अखराज कम करने में मददगार हो सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हवाओं के आलमी दिन पर पैगाम, कहा पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से विंड एनर्जी के इम्कानात का जायजा लेंगे। नई नस्ल को सेहतमंद, पाकीज़ा और मुअत्तर हवाएं देना चाहते हैं।